ये सारा चीज़ आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। चलिए बाबू यहाँ पर देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। बोलते 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है भाई, ये मान लीजिए फोकस दूरी है, यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ से इसकी दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, दूरी दिया हुआ है ना फोकस। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले एफ बराबर 15। उत्तल लेंस है, ये प्लस में होगा। ठीक है, केवल यू माइनस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी, बीम है, यहाँ ध्यान दीजिए, बीम आ गया यानी यू आ गया, है ना। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक कोई बीम यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या ज्ञात करनी है, भी ज्ञात करनी है, और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रकृति कैसा होगा वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिख देते हैं प्रकृति क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर हम लोग किसका सूत्र लेके चलेंगे, दर्पण सूत्र। यहाँ पर क्या पूछा गया है, दर्पण सूत्र पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर दर्पण सूत्र है ना। और दर्पण सूत्र किस में होता है, प्लस में होता है। दर्पण सूत्र किस में होता है, प्लस में होता है। तो हम लोग दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला वही होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सिर्फ दर्पण है इसलिए यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। f दिया हुआ है 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/u कितना हो जाएगा -10। तो ठीक है, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/10। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ रखते हैं 1/v बराबर 1/15 जहाँ है वहीं रहने देंगे, -10 वाले को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +10 में। ठीक है, 1/v 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वही 30 होगा। 15 दूनी के 30, 2 बार में जाएगा, 10 × 30 3 बार में जाएगा, यानी 1/v बराबर 5 3 और 2 5 5/30। ठीक है, इसको काटेंगे 5 × 5 5 × 6 30, यानी 1/v बराबर 1/6। v को 1 से गुना करेंगे और 6 को भी 1 से गुना करेंगे, यानी v बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी हम ज्ञात कर दिए कि प्रतिबिंब जो होगा कि उस वस्तु का वह 6 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख भी देते हैं, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिख देते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के पीछे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति इसका होगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसकी जो दर्पण के पीछे बनेगा तो वह कितना दूरी पर बनेगा, वह बनेगा 6 सेंटीमीटर की दूरी में। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलता है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। आवर्धन दिया हुआ है, यानी m बराबर दिया हुआ है +1। क्लियर है, इसका क्या अर्थ है, यानी एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना 13वां वाला क्वेश्चन, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोलता आवर्धन दिया हुआ है और इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो ये तो दिया हुआ है तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आवर्धन का। ठीक है, तो आवर्धन को ही हम लोग m से डिनोट करते हैं, और m बराबर होता है HI/HO। HI बराबर क्या होता है, HI को हम लोग v से डिनोट करते हैं, इसको माइनस में रखेंगे इसमें, और इसको रखेंगे u में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो m बराबर दिया है +1, ठीक है, और HI/HO। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बटा 1 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा HO बराबर हो जाएगा HI, यानी HO बराबर HI का मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी
बराबर होगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर। तो इसका अर्थ यही है कि वस्तु की दूरी जो होगा वो प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यही है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात m बराबर +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब तथा बिंब की साइज हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। m धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा ये जो प्लस में बन रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि वह प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, वो आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है। साथ ही प्रतिबिंब दर्पण से ठीक उतना ही पीछे बनेगा जितना ही दूरी पर वस्तु के सामने स्थित हो। यानी कहने का मतलब है, एक सिंपल बताते हैं कि मान लीजिए ये दर्पण है, तो दर्पण के पीछे अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब भी उसका 5 सेंटीमीटर की ही दूरी में बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी दूरी दोनों का सेम होगा, यही इसका मतलब है। साफ साफ समझ लीजिए। क्लियर हो गए आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में नहीं।